Welcome back. So this lecture is not only about the new topic, but also it is a continuation of Ayush Kamya Adhyaya of Ashtanga Hridaya. So you haven't seen the previous lecture of this Adhyaya, so firstly please go through it. It is better for you for clearing the concepts. And I will put a link on description box, so firstly please go through it. So today we will see some small concepts, like छोटे-छोटे concepts देखेंगे हम लोग. What is रस, उसका इफेक्ट क्या होता है दोषों पर. देन व्हाट इज द्रव्य, व्हाट इज वीर्य, विपाक, गुण एंड व्हाट इज गुरुवादी गुण. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली अपन देख रहे हैं रस. ठीक है. सो बेसिकली इट इज नथिंग, आप इसको बोल सकते हो लाइक टेस्ट जो हम लोग टंग के द्वारा परसीव करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दे आर 5 टाइप एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दे आर 6 टाइप्स. तो हम लोग अभी आयुर्वेदा के बारे में आयुर्वेदा में देखेंगे. So according to Ayurveda, there are 6 types. What is मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय. मधुर को आप बोल सकते हो स्वादु या फिर स्वेट, अम्ल को सोर बोल सकते हो, लवण को सॉल्टी बोल सकते हो, तिक्त को बिटर, उष्ण को कटु और कषाय को एस्ट्रिंजेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स होते हैं वो सब पंचभौतिक कंपोजिशन से बने होते हैं. ठीक है. तो ये 6 रस भी पंच महाभूत से बने हुए हैं. लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है कुछ महाभूत, ये इसका प्रीडोमिनेंस है, मतलब इसमें जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. तो जैसे कि मधुर रस में पृथ्वी और जल का आधिक्य होता है, अम्ल रस में पृथ्वी तेजस का, लवण में जल तेजस का, तिक्त में वायु आकाश, कटु में वायु तेजस एंड कषाय में वायु पृथ्वी. अब हम लोग देखेंगे कि जो रस है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो अम्ल, लवण और कटु रस में उष्ण प्रॉपर्टीज पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तेज महाभूत. उसी तरह मधुर, अम्ल और लवण में स्निग्ध प्रॉपर्टीज पाई जाती है और मधुर, लवण, कषाय में गुरु प्रॉपर्टीज पाई जाती है. ठीक है. अब आप हम लोग देखने वाले क्या है, इफेक्ट ऑफ रसाज ऑन दोषाज, मतलब कि रस का इफेक्ट दोषों पे क्या होता है. तो मैंने बताया जो पहले की 3 रस कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, वो वात को कम करते हैं और कफ को इंक्रीज करते हैं. ठीक है. उसी तरह जो बचे हुए 3 रस है, तिक्त, उष्ण, कषाय, वो कफ को कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं. एंड देन कषाय, तिक्त, मधुरा पित्त को कम करते हैं और कटु, अम्ल, लवण पित्त को बढ़ाते हैं. सो इफ सपोज अगर आपको याद नहीं है कौन से रस कौन से दोषों को बढ़ाते और घटाते, तो आप उसके पंच महाभूत के बेसिस पे देख सकते हो. जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे वात का. तो अब आपको पता है मधुर, अम्ल, लवण में कहीं पर भी वायु आकाश पंच महाभूत का आधिक्य नहीं होता है. सो ऑफ कोर्स ये वात को कम करेगा. क्यों? क्योंकि वात का जो प्रीडोमिनेंस उसमें वायु और आकाश ज्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से ये तीनों रस वात को कम करेगा. सो अगर आपको याद नहीं है कौन से रस कौन से दोष को कम करते और बढ़ाते हैं, तो आप उसके पंचभौतिक कंपोजिशन के हिसाब से आप उसे देख सकते हो. तो अब आता है टाइप्स ऑफ द्रव्य. तो द्रव्य में फूड, आहार जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और ड्रग, मेडिसिन. तो द्रव्य में ये आता है, और भी कुछ आ सकता है. तो बेसिकली द्रव्य 3 तरह के होते हैं, समन, कोपन, स्वस्थ, हिता. तो पहले हम लोग समन देखते हैं. समन का मतलब होता है रिलीफ, एलिवेट और पैसिफाई. मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो दोषों का इंक्रीमेंट हो गया है उसको घटाना एंड उसको नॉर्मल तक लाना, ये समन द्रव्य का काम होता है. सो मैंने आपको बताया था कि दोष ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए. तो इसीलिए जो समन द्रव्य होता है वो हेल्प करेगा कंट्रोल को, डिजीज को कंट्रोल करने में. जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने लिखा है, कोई एक ड्रग है, मतलब कोई एक मेडिसिन है जो मधुर, स्निग्ध और गुरु गुण का है. तो ये वात दोष जो हमारे बॉडी में बढ़ गया है उसको कम करेगा. क्यों? क्योंकि वात दोष का जो प्रॉपर्टीज होता है वो लघु रुक्ष होता है. तो हम लोग इसके अपोजिट गुण वाले द्रव्य देंगे. अब आता है कोपन. कोपन का मतलब होता है दूषित, मतलब इट वाइटिएट धातु, मतलब ये धातुस को इम्पेयर करेगा एंड ये रिस्पॉन्सिबल होगा डिजीज काउज करने में. जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे मिल्क और फिश. सो जो मिल्क और जो फिश है वो हमें साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इनके खाने से दोष का इंक्रीमेंट हो जाता है. एंड जब दोष का इंक्रीमेंट हो जाएगा देन वो धातु पे अफेक्ट करेगा एंड डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया. ठीक है. और जो मिल्क और फिश है उनको वो मतलब इनकम्पैटिबल होता है, मतलब उसको साथ में खाना नहीं चाहिए. अब आता है हमारा स्वस्थ हित. स्वस्थ हित जो है वो नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करेगा
वो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारे बॉडी का उसको मेंटेन करेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने लिखा है, जो फूड आइटम जो हम लोग रेगुलर लेते हैं जैसे कि बार्ले, वीट, मिल्क, वो स्वस्थित द्रव्य में आता है। अब हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ वीर्य। ओके, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे गुण। तो गुण 20 तरह के होते हैं, उसमें से 2 बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनमें पोटेंसी होती है, उसको हम लोग वीर्य बोलेंगे। ठीक है, जो जैसे कि हम लोग जो भी द्रव देखते हैं उसमें 2 मोस्ट एक्टिव सब में पाई जाती है, या तो उष्ण वीर्य के होंगे या फिर शीत वीर्य के होंगे। उसे हम लोगों को फिजिकली टच करके फील नहीं होगा, उसे एक्शन से पता चलेगा कि उसका एक्शन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। सो उसी तरह 2 वीर्य होते हैं, वो 20 गुण में कौन कौन से, उष्ण हॉट और शीत कोल्ड। अब है विपाक। जैसे कि रस को हम लोग रसेंद्रिय से पता लगा सकते हैं, वैसे हम लोग विपाक को रसेंद्रिय से पता नहीं लगा सकते, मतलब नॉट नोन बाय रसेंद्रिय। ये एक मेटाबॉलिक इंडिफेक्ट होता है, मतलब डाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो जितने भी सब्सटेंस है, औषध द्रव्य हो गए या फिर आहार द्रव्य, वो कन्वर्ट होगा विपाक में। 3 तरह के विपाक में, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग विपाक बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा 6 रस और अभी हम लोग देख रहे हैं 3 विपाक। तो 6 रस 3 विपाक में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मधुर और लवण रस है वो मधुर विपाक में कन्वर्ट होगा, अम्ल रस अम्ल विपाक में, और कटु कषाय रस कटु विपाक में होता है। तो अब देखेंगे हम लोग जो विपाक है उसका बॉडी कंपोनेंट पे क्या अफेक्ट होता है। सो जो मधुर विपाक होता है वो स्निग्ध और गुरु गुण का होता है एंड वो कफ दोष का इंक्रीमेंट करता है। उसी तरह अम्ल विपाक स्निग्ध और लघु गुण का होता है और वो पित्त का इंक्रीमेंट करता है। एंड एट लास्ट कटु विपाक वो रुक्ष और लघु गुण का होता है और वो वात का इंक्रीमेंट करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको याद नहीं कि कौन सा विपाक कौन से दोषों का इंक्रीमेंट करता है, तो आप उसके पंचभौतिक कंपोजिशन से देख सकते हो कि कौन सा विपाक कौन से दोषों का इंक्रीमेंट करेगा। अब आता है गुण। सो हम लोगों को गुण पढ़ना है, जो गुरुवादी गुण, विमसति गुण होता है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेदा में कितने गुण बताए गए। तो टोटल 41 गुण बताए गए आयुर्वेदा में, जिसको 4 टाइप्स में बांटा है, अर्थ, गुरुवादी, आत्मा गुण और परादी गुण। तो पहले हम लोग देखते हैं अर्थ, जो जिसमें 5 आते हैं, मतलब इंद्रिय अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे गुरुवादी, जो 20 टाइप्स के होते हैं, द्रव्य गुण, ये हम लोगों को अभी पढ़ना है। तीसरा आता है आत्मा गुण, जो 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। इसके बगल में मैंने इसका मीनिंग लिखा, आप देख सकते हो। बुद्धि का मतलब इंटेलेक्ट, सुख हैप्पीनेस, दुख मिजरी, इच्छा डिजायर, द्वेष हेट्रेड एंड प्रयत्न एफर्ट। अब आते हैं परादी गुण। परादी गुण 10 होते हैं और इसका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जैसे कि देख सकते हो आप, पर का मतलब होता है प्रीडोमिनेंस, अपर का सबऑर्डिनेशन, युक्ति का प्रॉपर्टी, सांख्य नंबर, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, विभाग डिवीजन, पृथकत्व सेपरेशन, परिमाण मेजरमेंट, संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन एंड अभ्यास रेपिटेशन। मैंने यहाँ पे 10 गुण लिखे हैं, उसके बगल में मैंने उसके मीनिंग को बताया कि उसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा आयुर्वेदा में 41 टाइप्स ऑफ गुण होते हैं। सो अभी हम लोगों को गुरुवादी गुण, विमसति गुण या फिर द्रव्य गुण पढ़ना है, जो 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसके आप फिजिकल अपीयरेंस से भी पता लगा सकते हो, बट मेनली ये एक्शन से पता लगता है कि वो द्रव्य में वो वाली गुण पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको वीर्य बताया था, उष्ण और शीत वीर्य में, उसी तरह। तो हम लोग देखते हैं द्रव्य में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ मीनिंग लिखा है, इसका जो डिटेलिंग है मैं बाद में करूंगी। तो पहला है गुरु, मतलब हैवीनेस, एंड उसका अपोजिट है लघु, लाइट। सेकेंड है मंद, स्लो एंड तीक्ष्ण, क्विक, शार्प। थर्ड हीम, शीत, दैट इज कूल एंड उष्ण, हॉट। फोर्थ है स्निग्ध, अनक्यूटनेस एंड रुक्ष, ड्राइनेस। 5 श्लक्ष्ण, फाइन, स्मूथ, खर, रफ। 6 है सांद्र, थिक, सॉलिड, द्रव, लिक्विड। 7 है मृदु, सॉफ्ट, कठिन, दैट इज हार्ड। स्थिर, स्टेबल, इमोबाइल, सार, फ्लोइंग और मोबाइल। 9 सूक्ष्म, दैट इज माइन्यूट, एंड स्थूल, दैट इज बल्की और ग्रॉस। 10 विशुद्ध, दैट इज नॉन स्लाइमीनेस, मतलब चिपचिपा नहीं होनी चाहिए, एंड पिक्शिल, दैट इज स्लाइमी।
इसके अलावा 2 गुण और होते हैं, कौन कौन से? विवाई और विकसी। विवाई मतलब होता है कि ये पहले तो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा एंड उसके बाद उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। और विकसी गुण होता है जो हमारे टिश्यू को ही हार्म करता है एंड जो जॉइंट्स होते हैं उसके लूजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी आपने देखा, मैंने जो बताया आपको 20 गुण, तो इसका जो भी डिटेल है मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये गुण का मीनिंग क्या होता है। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो एंड समझ में आती हो, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। See ya, have a good day and thank you for watching.